ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे इन महान संतों ने ये निर्णय लिया कि महाराज अंग जो थे, जो राजा वेण के पिताजी थे, उनका वंश रुकना नहीं चाहिए, उनका वंश आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि जो उनका पुत्र था राजा वेण, उसकी तो इन्होंने हत्या कर दी थी, उसे तो मार दिया था, तो अब उसका वंश आगे कैसे बढ़ सकता है। तो इन्होंने विचार किया कि भगवान उन्होंने जरूर महाराज अंग के वीर्य को बचा करके रखा होगा, उसका संरक्षण किया होगा। और जैसा हमने पिछली कथा में देखा था, राजा वेण की मां सुनीता ने मंत्रों के द्वारा और औषधियों के द्वारा इनके शरीर को, राजा वेण के शरीर को, अपने पुत्र के शरीर को संरक्षित रखा था। तो इन महान संतों ने ये विचार किया कि इनके परिवार में जो वीर्य है उसमें इतनी शक्ति है कि इसमें महान भक्त पैदा हुए हैं। जैसे स्वयंभू मनु है, ध्रुवा महाराज है, और स्वाभाविक तरीके से जो इस परिवार में पैदा होता है वो जो है भगवान की शरण में जाता है। इसे अमोघ वीर्य कहा जाता है। अमोघ वीर्य मतलब जो वीर्य शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। ये शुद्ध वीर्य अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे वंश में बना रहे, इसके लिए ही दशविध संस्कार हुआ करते थे। अगर किसी भी परिवार में सही प्रकार से ये 10 प्रकार के संस्कार ये अगर अपने जीवन में हम चलाते हैं, अपने परिवार में इसका पालन करते हैं, तो हमारा वीर्य जो है वो शुद्ध बना रहेगा। ये वीर्य की शुद्धता कहाँ से प्रारंभ होती है? ये प्रारंभ होती है विवाह के पूर्ण, जिसे गर्भ, विवाह के बाद में पुत्र की प्राप्ति से पूर्ण ही, जिसे गर्भदान संस्कार कहा जाता है। तो इस प्रकार से और अनेकों संस्कार होते हैं। इन संस्कारों का पालन करने से हमारे परिवार में हमारा वीर्य जो है शुद्ध रहता है। यहाँ पर इस प्रसंग में अगर हम देखें, महाराज अंग का वीर्य शुद्ध था, लेकिन फिर उनके घर में हम देखते हैं कि एक असुर ने जन्म लिया, राजा वेण ने, जिसके अंदर में अनेकों प्रकार के दुष्ट गुण थे। इसका कारण क्या था
कि महाराज अंग का वीर्य अशुद्ध हुआ था उनकी पत्नी सुनीता के स्पर्श में आने के पश्चात। क्योंकि सुनीता कौन थी? वो मृत्यु पुरुष की पुत्री थी, जिसमें अनेकों प्रकार के आसुरिक गुण थे। तो उसके कारण उनका वीर्य जो है अशुद्ध हुआ था। तो इसके पश्चात उन्होंने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। उनकी माँ की आज्ञा के पश्चात उनके शरीर को प्राप्त करने के बाद उन्होंने सबसे पहले राजा वेण की जंघा का जो है मंथन प्रारंभ किया और अनेकों प्रकार के मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उसमें से एक शरीर पैदा हुआ। और ये जो व्यक्ति जिसने जन्म लिया उसका नाम पड़ा बाहुका। ये जो है बड़ा ही छोटे कद का व्यक्ति पैदा हुआ और पूर्ण रूप से अरूप था, मतलब कुरूप। उसके अंदर में कोई सुंदरता नहीं थी। उसके सारे के सारे अंग जो है छोटे थे। उसका कद भी छोटा था, उसके हाथ छोटे थे, उसके पांव भी छोटे थे। केवल उसका जबड़ा बहुत बड़ा था। उसकी आंखें लाल थी। उसके बाल सुनहरे रंग के थे। तो इस प्रसंग से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं कि भाई ये कैसा कुछ जादू था क्या कि उसकी जंघा के मंथन के द्वारा एक जो है संतान की उत्पत्ति हुई, कोई पैदा हो गया उसमें से। क्योंकि वो तो मृत था। राजा वेण का शरीर तो मृत था वहां पर। जब व्यक्ति जीवित होता है तो उसके शरीर के अंदर में शक्ति होती है जिसके द्वारा जो संतान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन जब व्यक्ति मृत हो जाता है तब उसके अंदर में उस प्रकार की शक्ति नहीं रह जाती है। लेकिन यहां पर हमें समझना है कि किसी प्रकार से औषधियों के द्वारा और मंत्रों के द्वारा उसके शरीर को सुरक्षित रखा गया था। जो शक्ति उसके शरीर के अंदर में वीर्य शक्ति जो थी, जिसके द्वारा एक संतान की उत्पत्ति की जा सकती है, वो वीर्य शक्ति संरक्षित थी। जब व्यक्ति जीवित होता है तो अपने वीर्य के द्वारा, सीमेन के द्वारा हम संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। जब ये वीर्य हम स्त्री के गर्भ में प्रदान करते हैं तो स्त्री जो है उसे शरीर प्रदान करती है। तो उस समय भगवान की योजना के अनुसार एक उपयुक्त आत्मा को हमारे कर्म के अनुसार वो शरीर में भेजा जाता है। तो माँ के गर्भ में इसी प्रकार से संतान की उत्पत्ति होती है। तो बड़ा सरल है इसे समझना। ऐसा नहीं है कि हमारे वीर्य के अंदर में वो शक्ति है कि हम जीव पैदा कर सकें। लेकिन भगवान की योजना के अनुसार उस वीर्य के अंदर में भगवान जो है हमारे कर्म के अनुसार आत्मा भेजते हैं, जो उस वीर्य में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में जब वो माँ के गर्भ में जाती है तो माँ जो स्त्री होती है वो अपने शरीर के द्वारा उसे शरीर प्रदान करती है। इस प्रकार से
संतान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कुछ आश्चर्य की बड़ी बात नहीं है। वही वीर्य आजकल भी हम लोग देखते हैं, साइंस ने, विज्ञान के अनुसार क्या किया जाता है, व्यक्ति का वीर्य जो है किसी प्रोसेस के द्वारा उसका संरक्षण किया जाता है और वो वीर्य सालों साल रहता है, और बाद में जब उसे किसी स्त्री के गर्भ में डाला जाता है तो संतान की उत्पत्ति होती है। तो आज भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस प्रकार का विज्ञान सूक्ष्म रूप में पहले भी था, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके शरीर में ये वीर्य जो है संरक्षित था। वीर्य के अंदर में वो शक्ति होती है कि वो नया शरीर जो है प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यही हुआ। तो इस संतान की उत्पत्ति होने के बाद में हमें ये भी समझना है, यहाँ पर देखिए, जो राजा वेण की आत्मा थी वो तो शरीर से निकल करके उसने अपने कर्म के अनुसार दूसरा जन्म ले भी लिया है। तो इन संतों ने राजा वेण को दोबारा जीवित नहीं किया, ना तो उनके पास में इस प्रकार की शक्तियां थी कि वो मृत शरीर को वापस जीवित ला सके। वो केवल भगवान कर सकते हैं, या भगवान की कृपा से महान भक्त भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने राजा वेण के शरीर को दोबारा प्राण प्रदान नहीं किए। उसकी आत्मा ने तो दूसरा शरीर ले लिया है, लेकिन इसके शरीर के अंदर में जो शक्ति है जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति हो सकती है, उस शक्ति का उपयोग करके, उसका मंथन करके इन्होंने जो है एक संतान को जन्म दिया। तो उसे बाहुक कहा गया। और जन्म लेने के पश्चात में इसने बड़ी आज्ञा के साथ में इन महान संतों से कहा, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो इन महान संतों ने कहा, निषिदा निषिदा। निषिदा का मतलब होता है बैठ जाओ, बैठ जाओ। और तब से जो है इस संतान का नाम पड़ा निषाद। और कहा जाता है कि यही निषाद जो है, इसके द्वारा निषाद जाति का जन्म हुआ। रामायण में भी अगर आप देखेंगे तो निषाद जो है इसका वर्णन है। तो निषाद जाति का जन्म यहीं से प्रारंभ हुआ। और इनकी योजना के अनुसार, क्योंकि उसका जन्म पांव से हुआ था, राजा वेण के पांव से हुआ था, तो जो भी उसके शरीर के अंदर में अनेकों प्रकार के पाप कर्म थे, उन पाप कर्म के मंथन के द्वारा इसका जन्म हुआ था। तो सभी प्रकार के पाप कर्म का भागीदार ये बाहुक या निषाद बन गया। और इसलिए हम देखते हैं कि निषाद की जो जाति है, आमतौर पर जनरली जो है अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लगी रहती है। लूटपाट करना, चोरी करना और जंगलों में शिकार करना। तो इस प्रकार की जाति को जो है, जो स्थान प्रदान किया गया, वो नगर या ग्राम नहीं थे, वो हिल्स जिसे कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र थे, या फिर जंगलों में जो है इनका वास था। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हम जो समझ सकते हैं वेदों के द्वारा, कि पापी से पापी जाति भी क्यों ना हो, अगर ये किसी न किसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त के अगर स्पर्श में आ जाते हैं तो इनका भी उद्धार हो जाता है। भागवतम में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। भागवतम में कहा है, किराटहु नांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कषादयः
ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो बहुत सारी पाप की जातियों के नाम बताए गए हैं। किराट, हूण, आंध्रा, पुलिंदा, पुलकशा, आभीरा, शुंभा, यावना, कषादया, ये अन्य और अन्य जो भी हैं, यद पापा, जो पाप योनि में जिन्होंने जन्म लिया है, अपाश्रयाश्रया, लेकिन अगर ये भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय ले लेते हैं, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, ये सारी जाति भी जो है शुद्ध हो जाती है, भगवान के महान भक्त बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसने पाप जाति में जन्म लिया है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, केवल जिसने ब्राह्मण के घर में लिया है जन्म, केवल वही भगवान की भक्ति में लग सकता है, ऐसा नहीं है। जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, वैष्णव के घर में जन्म लिया है, उसके लिए बढ़िया सुविधा है, उसके लिए बढ़िया सुविधा है, वो जरूर है, वो आसानी से भगवान की भक्ति में लग सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग नहीं लग सकते हैं। उनको भी अगर भगवान के शुद्ध भक्त अवसर प्रदान करें तो वो भी भगवान की भक्ति में लग करके वो भी अपने पाप कर्म से परे हो सकते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवद गीता में भी भगवान ने बताया है, भगवान कहते हैं, स्त्री अपि वैश्य या शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम। चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान की शरण में जाते हैं उनको भी परम गति की प्राप्ति होती है। तो ये अध्याय जो है इसका अंत यहीं पर होता है। और अब आगे जो है, क्योंकि अब इसके शरीर से पाप कर्म निकल चुके हैं, तो अब उसका जो वीर्य है, अब वो शुद्ध वीर्य है जो महाराज अंग ध्रुव महाराज के परंपरा में चला आया है। अब उस शुद्ध वीर्य के द्वारा एक और संतान की उत्पत्ति होगी जिनका नाम पड़ेगा पृथु महाराज, और उसका वर्णन हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।